नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रात के 8:30 बज रहे हैं और वक्त है कुछ खास खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात होगी निक्की हत्याकांड की। दिल्ली के निक्की यादव हत्याकांड की परतें अब खुलती जा रही हैं। एक तरफ पुलिस कातिल साहिल से तमाम राज उगलवा रही है, तो दूसरी तरफ सबूतों की तलाश में कई पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। देखिए कहां तक पहुंची है निक्की मर्डर की केस की जांच। प्यार, मैरिज और मर्डर, सिर फिरे साहिल की खूनी दास्तां। श्रद्धा मर्डर पार्ट 2 की इनसाइड स्टोरी। पहले श्रद्धा मर्डर केस, अब निक्की हत्याकांड ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। इस हिट स्टोरी में आरोपी साहिल गहलोत ने एक नहीं बल्कि 2 बेटियों को धोखा दिया। एक तरफ निक्की की हत्या की तो वहीं दूसरी तरफ बहादुरगढ़ में दूसरी लड़की से शादी। आरोपी साहिल ने 9 फरवरी की रात को निक्की का कत्ल किया और 10 फरवरी को बहादुरगढ़ के गाँव मांडोठी में शादी की। हत्या के बाद बहादुरगढ़ में भी मातम पसरा है। वहीं निक्की के पिता ने आरोपी को सजाए मौत देने की मांग की है। ये अपील है जी कि जिस आदमी ने मेरी बेटी को इसे निर्मम हत्या करके मारा है उसकी सजाए मौत होनी चाहिए। दरअसल ऐसा बताया जा रहा है कि निक्की से रिश्ते की साहिल के घर वालों को कोई जानकारी नहीं थी। फिलहाल साहिल 5 दिन की पुलिस रिमांड में है और आगे की जांच जारी है। वहीं निक्की यादव मर्डर केस की तह तक जाने के लिए दिल्ली पुलिस ने जांच तेज कर दी है। क्राइम ब्रांच आरोपी साहिल के बताए हर लोकेशन और रूट को सीसीटीवी फुटेज के जरिए वेरीफाई कर रही है। इसके लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कई टीमों का गठन किया है, जो कश्मीरी गेट ISBT से लेकर द्वारका तक के रूट की सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी और आरोपी साहिल की जानकारी को वेरीफाई किया जाएगा। हमने मल्टीपल टीम्स सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए लगा रखी हैं, तो ये काफी लंबा रूट था। पुलिस ने क्राइम सीन से सारे सबूत जुटा लिए हैं और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। इसके लिए पुलिस क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी कर सकती है। कोशिश ये करेगी पुलिस की उसकी पूछताछ में कुछ चीजें सामने आए, क्योंकि जो टाइमलाइन है वो तय करना है और इसी वजह से क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं वो पूछताछ करेंगी। पुलिस ने आरोपी साहिल के पास से निक्की यादव का फोन भी बरामद कर लिया है। हालांकि साहिल फोन का पूरा डेटा डिलीट कर चुका है। साथ ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया है जिसके अंदर निक्की यादव की हत्या हुई थी। साहिल ने जिस शातिर तरीके से मर्डर को अंजाम दिया, उससे लग रहा था कि कोई सबूत या गवाह नहीं मिलेगा। लेकिन निगमबोध घाट पर जब न्यूज 18 की टीम पड़ताल करने पहुंची तो हमारे हाथ एक अहम गवाह लगा, जिसने साहिल को कार में निक्की की लाश रखते देखा था। 5 साल तक जिससे प्यार किया, जिसके साथ जिंदगी के सपने सजाए, जिसको अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया, उसी ने जिंदगी से जुदा कर दिया। दिल्ली के निक्की मर्डर केस में जो कुछ अब तक सामने आया है और जो कुछ सामने आ रहा है, उससे तमाम सवाल खड़े होते हैं। हत्या के मकसद से लेकर हत्या के तरीके और दिल्ली पुलिस की नाकामी तक न्यूज 18 इंडिया भी इस मर्डर केस की तह तक जाने की कोशिश कर रहा है। और उसी के मद्देनजर न्यूज 18 इंडिया ने निक्की की बहन के अलावा एक और गवाह को तलाश लिया, जिन्होंने उस कार को मौकाए वारदात पर देखा जिसमें निक्की की हत्या को मोबाइल चार्जर के डेटा केबल से अंजाम दिया गया। गाड़ी यहाँ पर पार्क हुई थी, तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा समय यहाँ पर दोनों ने बिताया था और उसी दौरान उन दोनों का झगड़ा इसी जगह पर हुआ था, ठीक इसी जगह पर वरना गाड़ी के अंदर झगड़ा हुआ था। जिसके बाद आरोपी ने दिन दहाड़े, क्योंकि निगमबोध घाट पर अमूमन लोगों की संख्या यहाँ पर आवाजाही रहती है, उसके बावजूद भी उसने गाड़ी के अंदर उसका गला घोंटा और उसके बाद उसको यहाँ से लेकर खुलेआम निकल गया था। वारदात के वक्त उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन निगमबोध घाट की पार्किंग में जाते वक्त और वहां से निकलते वक्त जिस गवाह ने उन्हें देखा, उसकी जुबानी सुनिए कि हत्या को अंजाम देने के बाद निक्की के शव को लेकर साहिल कैसे शातिरों की तरह वहां से निकल गया। आपने जाते वक्त देखा था गाड़ी को? हाँ जी। उसमें जाते वक्त लड़का लड़की दोनों दिखाई दिए? नहीं जी, उसमें पर्दे लगे हुए साइडों में। अच्छा, सफेद रंग की गाड़ी? नहीं, सफेद गाड़ी है और काले रंग के वो लगे हुए जो शीशे पे लगे रहते हैं जी। और गाड़ी काफी तेज थी, मैं यहाँ भी बैठा हुआ तो यूं करा हाथ, वो यूं ही निकल गया। अच्छा,
और उसके बाद ये बताइए कि जब यहाँ से निकले थे तो लड़की उसके साथ बैठी हुई थी? हाँ जी, किस तरह बैठी हुई थी लड़की? उसके बगल में। ये बहुत ही खास जानकारी है। बकौल गवाह हत्या के बाद साहिल गहलोत ने निक्की यादव के शव को कार की अगली सीट पर रखा हुआ था। गाड़ी में काली फिल्म वाले शीशे लगे थे और इन दोनों ही हालात में ऐसी कार खुद शक के घेरे में आ जाती है। लेकिन निगम बोध घाट की पार्किंग से लेकर बाबा हरिदास नगर तक करीब 40 किलोमीटर का सफर करते हुए साहिल निकल जाता है और शव को ठिकाने लगा देता है। लेकिन इस दौरान तमाम चेकिंग पॉइंट से गुजरने के बावजूद उसे रोका नहीं जाता, जिससे दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि साहिल गहलोत ने क्या गुस्से में हत्या को अंजाम दिया या फिर इसके लिए पहले से प्लानिंग की थी, क्योंकि हत्या की वारदात को दिन के समय में सार्वजनिक जगह पर अंजाम दिया गया, जबकि आरोपी साहिल गहलोत रात में ही निक्की यादव के साथ अकेला मौजूद था। 9 तारीख को इसकी मंगनी थी अक्यूज्ड की, और शाम को जो विक्टिम है उसको पता चला था निक्की यादव को, तो उन्होंने उसे कन्फ्रंट करने के लिए उसको बुलाया था। और ये रात को तकरीबन 1 बजे के आसपास इनके फ्लैट पे पहुंचता है। उसके बाद कुछ घंटे फ्लैट पे रुकते हैं और उसके बाद दोनों साहिल की कार में बाहर जाते हैं। 4-5 घंटे ये बाहर, पहले निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे, उसके बाद आनंद विहार ISBT, फिर कश्मीरी गेट ISBT एरिया, और उसके बाद वहाँ से होते हुए वापस मित्राओं जो गांव है इनका, वहाँ आते हैं। ये तो जाहिर है कि आरोपी साहिल गहलोत ने अपनी शादी की बात अपनी गर्लफ्रेंड से छिपाई और जिस दिन उसकी सगाई थी उसी दिन निक्की को इसकी जानकारी हुई। फिर वो दोनों 10 फरवरी को उस दिन दिल्ली से बाहर जाने की कोशिश करते हैं जिस दिन आरोपी साहिल गहलोत की शादी पहले से फिक्स थी। वो दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जाते हैं, फिर आनंद विहार बस स्टेशन और फिर कश्मीरी गेट बस स्टेशन। जाहिर है निक्की की कोशिश रही होगी कि वो किसी भी तरह से अपने प्रेमी साहिल को दिल्ली से बाहर लेकर चली जाए ताकि वो शादी न कर सके, लेकिन किसी वजह से वो 3 स्टेशन से वापस लौट गए और कहीं के लिए बाहर नहीं जा सके। आखिर में वो निगम बोध घाट की पार्किंग में पहुंचते हैं और वहां बकौल दिल्ली पुलिस साहिल गहलोत गला घोटकर निक्की की हत्या कर देता है और शव को 40 किलोमीटर दूर अपने ढाबे के रेफ्रिजरेटर में छुपा देता है। इस गाड़ी के अंदर ही आरोपी साहिल ने अपनी प्रेमिका निक्की यादव की निर्मम हत्या की थी और उसके बाद यहाँ से इस गाड़ी को लेकर वो अपने घर आ गया था और घर में जाकर अगले दिन उसकी शादी थी। लेकिन किसी को ये बात नहीं पता थी कि इतनी बड़ी वारदात इस गाड़ी में की जा चुकी है और उसके बाद आरोपी खुलेआम अपनी शादी में डांस कर रहा था, नाच रहा था, लोगों से मिल रहा था। तो फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। कैमरामैन दिनेश देवरी के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।